अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 करने लगे हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। जी एक्सरसाइज 2.5 आज हमने करनी 10th क्लास मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई है। जी देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। हमने दो दर्जी मसावात बनानी है और कुछ रूट्स उसने दिए हुए हैं। देखिए, एक रूट्स 1 है और दूसरा 5 है। देखें, पिछले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी है 2.4 2.3 रूट्स के बारे में हमने उनके अंदर पढ़ा है। रूट्स बेसिकली हम दो कंसीडर करते हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। हमने अमूमी तौर पर दो रूट्स के बारे में पढ़ा है, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटे के। यहाँ पर उसने दो वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 और 5। इसको हम अल्फ़ा फ़र्ज़ कर लेते हैं और इसको बीटा। तो इन दोनों का अब आप लोगों ने सम निकालना है। सम ऑफ रूट्स उसको ऐसे ज़ाहिर करते हैं, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। तो 1 जमा 5 क्या बन जाएगा, 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखें, एक रूट 1 था, दूसरा रूट क्या था, 5 था। दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था वो हमारे पास क्या आया, सम 6 आया और प्रोडक्ट 5 आया। अब उसने ये कहा है कि इक्वेशन मालूम करें क्वाड्रेटिक। तो इक्वेशन ये होती है, देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये जो एस है ना, ये सम को जाहिर करता है, सम ऑफ रूट्स। पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को जाहिर करता है। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। एक्स स्क्वेयर आ जाएगा माइनस एस की जगह पर हमने क्या निकाला, 6, वो यहाँ पर पुट किया, 6 आ जाएगा। एक्स प्लस पी की जगह पर पी प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट हमारा क्या है, 5। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये रूट्स थे 1 और 5। जी इसी तरह से इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बी जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, उसके अंदर 4 और 9 दो हमारे पास नंबर हैं। अब इनका आप लोगों ने सम ले लेना है। सम ऑफ रूट्स दोनों को जमा करें, 9 और 4 को जमा किया तो 13 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 9 के साथ तो 36 आ जाएगा। तो देखें, अब इक्वेशन क्या है, फार्मूला ये है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। एस जो है इसमें सम है, पी जो है वो प्रोडक्ट होता है। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। एस की जगह पर क्या लिखा, 13, और प्लस पी की जगह पर क्या लिखा, 36। तो हमारे पास ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। सिमिलरली इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, उसके अंदर सेम यही मेथड जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करना है। जी देखें, -2 और 3 दिया हुआ है हमारे पास। ये इन दोनों का आप लोगों ने सबसे पहले सम निकाल लेना है। सम निकाला, -2 + 3 तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पर मैंने जस्ट पी लिखा, इसका मतलब है हासिले ज़रब, रूट्स का हासिले ज़रब। एस का मतलब है रूट्स का हासिले मजमुआ। इन दोनों को ज़रब करें, -2 ज़रब 3 तो क्या बन जाएगा, 6। अब ये सम आया, ये प्रोडक्ट आया, ये हमारे पास इक्वेशन है, फार्मूला है, इसमें पुट कर दें। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है 0 के। एस की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, यहाँ पर 1 मैंने लिखा, 1 लिखें या ना लिखें। प्लस पी था, पी की जगह पर क्या जाएगा, -6। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस तरह से बाकी पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, बिल्कुल ही ईजी है। दोबारा सुनिएगा, दो रूट्स दिए हुए हैं, उन रूट्स को आपने पहले जमा करना है। वो हमारे पास क्या होता है, हासिल मजमुआ, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। दूसरा आप लोगों ने इन दोनों को ज़रब करनी है, जिसे हम कहते हैं हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसके बाद कहता है कुछ रूट्स हैं जो उसने दिए हुए हैं, हमने इसको हल करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, करना क्या है, देखिए इसका ये पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 अल्फ़ा प्लस 1, दूसरा रूट्स दिया हुआ है 2 बीटा प्लस 1। ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए करने लगे हैं। देखिए मैंने क्या, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा।
तो इसका सम और प्रोडक्ट ले लेते हैं रूट्स का, हासिल मजमुआ और हासिल ज़रब। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए के बराबर, एक्स का कोफिशिएंट बी के बराबर, -3 आ गया, कांस्टेंट टर्म 6 के बराबर आ जाएगी, तो हमारे पास सी होता है। तो ए बी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, गिवन इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। देखिए जी, सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा जमा बीटा माइनस बी ओवर ए होता है। माइनस बी की वैल्यूज़ क्या थी, -3 थी, वो पुट की, ओवर ए क्या था जी, 1 था। नफी नफी जमा, तो सम ऑफ रूट्स या रूट्स का मजमुआ क्या आया, 3 के इक्वल। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं, वो क्या था, अल्फा बीटा सी ओवर ए, हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब। तो सी की वैल्यूज़ क्या है, 6 है, यहाँ पर पुट की, ओवर ए क्या था जी, 1 था, तो 6/1। इस तरह से हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया, 6 आया। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन का आया। अच्छा, अब जो उसने हमारे पास दो रूट्स दिए हुए हैं, ये वाले 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, अगर ये रूट्स हैं तो दोनों का सम भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों रूट्स को जो हमारे पास गिवन है, इन दोनों को आपने पहले ऐड करना है, पहले सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है। दोबारा सुनिएगा, गिवन रूट्स का ये हमारे पास देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये रूट्स हैं। अब इन दोनों को सम करें, इन दोनों को ऐड करें, सम ऑफ रूट्स हासिल मजमुआ। देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, देखिए 2 अल्फ़ा आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा, 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बचा प्लस 2। अच्छा, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, इसकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली है, वो क्या है, 3 के इक्वल निकाली है, 3 के इक्वल। अल्फ़ा प्लस बीटा सम जो निकाला था हमारे पास, ये देखें, ये निकाला हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यूज़ हमारे पास ये थी 3, गिवन इक्वेशन का सम, रूट्स का सम। अब ये 3 जो है यहाँ पर आप लोगों ने पुट कर देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब यहाँ पर पुट करेंगे 2 × 3 प्लस 2, देखें 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, प्लस 2 तो क्या बना, 8 बन गया। सम ऑफ रूट्स, देखिए गिवन जो हमारे पास रूट्स थे उनका सम क्या आया, 8 आया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना है, जिसे हम कहते हैं हासिल ज़रब। दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। जी देखिए, यहाँ पर मैंने किया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट ये था 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहला पहले से 2 2 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करें दूसरे से, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 2 अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस अब ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 बीटा आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा। देखिए 4 अल्फ़ा बीटे की जगह पर उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। देखिए वो वैल्यूज़ क्या थी, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ से हमने जो निकाली थी 6, ये वाली गिवन इक्वेशन का जो हमने प्रोडक्ट लिया था रूट्स का, वो 6 आया था अल्फ़ा बीटा, तो वो वैल्यूज़ पुट कर दें। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जी, अल्फ़ा बीटे की जगह पर 6 लिखा, प्लस इन दोनों में से फिर 2 को कॉमन निकाल लिया, अल्फ़ा जमा बीटा बचा प्लस 1 बचा। अब 4 6 बार 24 आ जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह क्या वैल्यूज पुट करें, 3, इसकी कीमत क्या थी 3, हमने ऊपर भी पुट की है, प्लस 1। इसको आप मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें, देखें 24 आ जाएगा, प्लस 2 3 बार 6 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो इन 24 जमा 6 30 जमा 1 तो क्या बन जाएगा, 31 बन जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया हमारे पास, 31 आया। सम ऑफ रूट्स क्या आया था, 8 आया था। दोबारा सुनिएगा, ये हमारे पास जो रूट्स दिए हुए हैं उनका सम और प्रोडक्ट है। अब आप लोगों ने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जी फार्मूला क्या है, जी सम क्या निकाला 8 के बराबर, प्रोडक्ट क्या निकाला 31। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के, एस की जगह पर 8 लिखा, पी की जगह पर 31 लिखा, तो ये हमारे पास
रिक्वायर हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली पार्ट बी को करते हैं। देखिए अल्फ़ा बीटा और दूसरा रूट्स दिया हुआ है बीटा और अल्फ़ा। अब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका आप लोगों ने पहले रूट्स का सम निकाल लेना है और फिर बाद में रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेना है। देखिए जी, गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का निकाल रहे हैं, दोबारा सुनिएगा इस इक्वेशन का, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमने पार्ट 1 में भी किया है। अब इसकी तरफ चलते हैं जो गिवन रूट्स हैं। अब अल्फ़ा बीटा है और दूसरा बीटा और अल्फ़ा है। अगर ये रूट्स है तो इनका फिर सम भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। तो आप लोगों ने पहले दोनों को जमा कर लेना है, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जी देखें, सम ऑफ रूट्स दोनों को जमा करें, अल्फ़ा बीटा प्लस दूसरा रूट्स क्या था बीटा और अल्फ़ा, दोनों को जमा किया। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। देखिए अल्फ़ा बीटे से बीटा कैंसिल हो गया, ये अल्फ़ा बचा और ये वाला अल्फ़ा, अल्फ़े को अल्फ़े के साथ ज़रब करें, अल्फ़ा स्क्वायर बन गया प्लस इस अल्फ़े से ये अल्फ़ा कैंसिल हो गया, ये बीटा मल्टीप्लाई बीटे के साथ तो बीटा स्क्वायर बन गया। अल्फ़े की 2 जमा बीटे की 2। अब क्या किया, जमा 2 अल्फ़ा बीटा भी किया और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी किया। ओवर में क्या है 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या बनता है। जी देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। चले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी सारे का स्क्वायर इक्वल आता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस 2a और b के इक्वल। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इसको मैंने क्लोज करके लिखा a प्लस बी मतलब अल्फ़ा प्लस बीटे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ऐसे ही आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यूज़ भी हमारे पास है और अल्फ़ा बीटे की वैल्यूज़ भी हमारे पास मौजूद है। वो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटे की जगह पर 3 लिखा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा था, अल्फ़ा बीटे की वैल्यूज़ क्या थी 6 थी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी देखें, सिंप्लीफाई हमारे पास क्या बन जाएगा, मज़ीद हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा। ओवर में क्या है 6 है, 12 में से 9 निकाल लें माइनस 3 बच जाएगा। ओवर में क्या है 6, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 3 1 3 और 3 2 6 माइनस 1/2। तो गिवन जो हमारे पास रूट्स थे उनका जो सम आया, हासिल मजमू आया, जो एस आया वो क्या है -1/2 के। इसी तरह से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं। जी देखें, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट अल्फ़ा और बीटा था, दूसरा रूट बीटा और अल्फ़ा था। अल्फ़े से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटे से बीटा कैंसिल हो गया। देखें अल्फ़े से अल्फ़ा कट गया और बीटे से बीटा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया 1 के इक्वल, मतलब जो p था वो हमारे पास क्या आया 1 के इक्वल। अब जो इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या निकालना था जी हमने, -1/2 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस पी प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट क्या था 1 था। देखिए ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ये हमारा आंसर है। आई होप तमाम चीज़ों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।